तो मुझे नौकरी से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। एक नौकरी में जाओगे तो आप क्या रहोगे? नौकर ये नहीं चाह रहा है कि मेरा बेटा खेती करे, ठीक है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि जो हमारी खेती वो घाटे का सौदा है। लेकिन मैं उसको ये नहीं मानती, क्योंकि घाटे का सौदा नहीं मान रही। घाटे का सौदा तो मेरा तब था कि जब मैं इस खेती में नहीं थी। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पति 3,000 की नौकरी कर रहे थे, तो उससे 3,000 से कुछ नहीं मिलता। आपने तो खेती से कई पीढ़ियां तैयार मतलब कामयाब कर दी। जब से मैं खेती में आई हूँ तब से मैं आज देखो 30 लाख रुपए कमा रही हूँ। उस समय तो जो बाहर से सेब आ रहा है वही 200 रुपए किलो जा रहा है। अगर एक पेड़ पे शुरू में अगर वो 10 किलो ले रहे हैं तो हमारे जून के महीने में 200 रुपए का भाव रहता है। ठीक है, तो हम उस समय उसकी कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है। मतलब कितने पौधे लगेंगे 3 कनाल में? उसमें हम 10 बाई 10 का रखेंगे या 12-13 का रखेंगे, क्योंकि इसकी ग्रोथ ज्यादा है। किसान साथियों नमस्कार। आज जो आपके सामने महिला जो आप देख रहे हैं, ये कोई छोटी महिला नहीं है, नामी महिला है। नाम कैसे कमाया सारी बात करेंगे, क्योंकि आप जो देख रहे हो ये महिला सेब के पेड़ के नीचे खड़ी है और ये जो पेड़ है इन्होंने खुद तैयार किया और इसी से लाखों पौधे तैयार किए और बहुत बड़ा नाम किया। तो सबसे पहले परिचय ले लेते हैं। माता जी राम राम। राम राम। अपना एक छोटा सा परिचय दे दो। राम राम किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम संतोष खेदड़ है और गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान से मैं हूँ। अच्छा माता जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि अखबारों में और टीवी चैनल पे और यूट्यूब पे आप बहुत छाए हुए हो और हमने अखबारों में भी देखा है मुख्यमंत्री जी आपसे मिले हैं, वसुंधरा राज्य के टाइम से लेकर के भी आपको सम्मानित करते रहे, आप सम्मानित होते रहे हैं। तो वो चीज़ें बताओ कि कैसे आप सम्मानित हुए, इतनी मेहनत कहाँ से दिमाग आया, कितने आप पढ़े लिखे हो? देखो, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं एक महिला किसान हूँ और मैं खेती पे निर्भर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी का जरिया नहीं था। तो मैंने 2008 से अनार की खेती पहले शुरू की थी। उसके बाद अनार लगाने के बाद 11 में जब इनका प्रोडक्शन हुआ तो चारों तरफ से अधिकारीगण थे, वो सब आने लगे, देखने लगे, किसान भाई सब। तो उन्होंने यही कहा कि अरे वास्तव में हमारे राजस्थान में अनार हो सकती है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों नहीं हमें इसी को आगे बढ़ाए। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने उन्हीं अनार की पौध शुरू की और फिर 16 के अंदर हमने एक ये सेब का पेड़ हमारे पास आया। 2016 के अंदर हमें सेब का पेड़ एक आया था। ठीक है, इनोवेशन के तौर पे कि राजस्थान में होगी या नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे लगाया। तो लगाने के बाद 2 साल बाद इसकी फ्रूटिंग आई। ठीक है, तो उसको मैंने देखा कि उस समय कलर उसका हरा ही था। जब तीसरी चौथी साल आई तो उसपे कलर बिल्कुल लाल आ गया। तो ये करने के बाद आप लोगों का सबसे ज्यादा सहयोग है, क्योंकि मीडिया वालों का सबसे ज्यादा सहयोग रहता है, क्योंकि उनके बिना किसी को पता भी नहीं चल पाता कि कहाँ क्या हो रही है। तो सबने आके देखा तो यही देखा कि भाई हाँ बिल्कुल कलर लाल आ रहा है। तो ये देख करके सबको पता चला, तो अधिकारी है, किसान है, नेता है, सब आने लगे। ये देख करके फिर मैंने इन्हीं से और पेड़ तैयार किए, 80 पेड़ लगा करके अपने खेत में फिर मैंने तैयार किए, उनकी पौध तैयार की। तो मैं ये चाहती हूँ कि पर्यावरण को बचाना है हमें। और पर्यावरण और किसान के लिए क्या जरूरी है? किसान के लिए पैसा जरूरी है, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं है। तो इसलिए पर्यावरण और पैसा, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारे पास दोनों चीज आएंगी। तो इसलिए मैं इसी पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि किसान भाई बागवानी जी, एक पंथ दो काज और बागवानी में ज्यादा है, और इसी से फिर वो अपनी पौध तैयार कर सकता है। ठीक है माता जी, हम पूषा किसान मेला, कृषि जो मेला लगता है दिल्ली में, वहाँ पे वीडियो शूट किया। उस टाइम मेरे मन में एक संशय था कि ये कोरी लूट मचा रही। ठीक है, उसके बाद मैंने आपका पूरा वीडियो सर्च किया और भी काफ़ी चैनल जो है उन्होंने बना रखा है। तो उस पर देखा कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये कोरी लूट है, इतनी गर्मी में कामयाब नहीं है। लेकिन जब आज मैं यहाँ आपके पहुँचा हूँ इसी बात के लिए कि मैं जाके देखूं तो सही कामयाब है या नहीं, या पौध कहीं से ला करके ये तैयार करके बेच रहे हैं। तो ये जो आप पीछे जो आप मदर प्लांट बता रहे हो, इसको देखकर बिल्कुल ऐसा लगा है कि हाँ बिल्कुल सच में है, ये बात आपकी मेहनत सच्ची है। बस यही बात है, किसान भाइयों को लूटना नहीं है, क्योंकि किसान अगर लूटेंगे तो हमें हाय मिलेगी उसकी। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसान भाइयों को हमें आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पास अच्छी चीज है वो हम उन्हें देंगे। तो हम इन्हीं की पौध खुद ही यहाँ पर तैयार करते हैं, दिसंबर के अंदर इनकी ग्राफ्टिंग करते हैं, फिर हम किसानों को सेल करते हैं। और हर एक किसान को पहले हम अपने खेत में बुलाते हैं कि भाई आप यहाँ आओ, पहले देखो, फिर बाद में आप लगाओ। माता जी, मेरा एक सवाल और है। किसान भाई 1 एकड़ में या 1 बीघा में ये पेड़ लगा लेते हैं, ठीक है, और आपने पौधे दे दिए, कुछ उसमें अगर खराब हुए तो
देखो खराब भी पहले तो होंगे नहीं, होंगे तो उनकी कमी से होंगे, या तो उन्हें दीमक खाएगी और या उन्हें पानी नहीं मिलेगा। इनमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि खराब हो जाए। जैसे शुरू में कोई पौध लेके जाता है आपसे, उन्हें हम पूरा गाइड करते हैं। अच्छा पूरा उनका वहाँ पे अगर हमारा जाना होता है तो जा भी हैं, और आजकल फोन चल रहे हैं तो उनसे ऐसे देख के भी बता सकते हैं उन्हें कि इस तरह पे पानी देना है, किस तरह खाद डालनी है, पूरा हम उन्हें पूरा गाइड करते हैं। ठीक है। वीडियो देख करके किसान मन बनाएगा कि हमें पौधे लगाने चाहिए, जैसे आधा एकड़ में या 1 एकड़ में, जितना भी अपनी इच्छा अनुसार, तो वो कितने साल बाद फ्रूटिंग देगा ये पौधा? ये देने को तो 1 साल में ही देगा हमें, लेकिन उन्हें फ्रूटिंग तीसरी साल लेनी है, क्योंकि 2 साल उनको पेड़ बनाना है। अगर पेड़ नहीं बनाएंगे, छोटा पेड़ रहेगा, तो उस पे हमें फल कम मिलेंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से नहीं है। ठीक है। 1 बीघा की बात करें, जैसे आपके यहाँ 3 कनाल का बीघा है जी, और 3 कनाल में पौधे लगाएंगे तो सालाना इनकम कितनी होगी आपके अंदाजन आप बता सकते हैं? क्योंकि मैं मेरे अंदाज से बता सकती हूँ, अगर एक पेड़ पे शुरू में अगर वो 10 किलो ले रहे हैं, तो हमारे जून के महीने में 200 रुपये का भाव रहता है। ठीक है। तो हम उस समय उसकी कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कितने पौधे लगेंगे 3 कनाल में? उसमें हम 10 बाई 10 का रखेंगे या 12-13 का रखेंगे, क्योंकि इसकी ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है। इसलिए हम इसकी 12-13 फुट की तो दूरी प्लांट रखेंगे। टू प्लांट 12 फीट, हाँ, लाइन से लाइन भी 12 फीट, 12 फीट, हाँ 12 फीट ही रखेंगे, क्योंकि ये फैलता ज्यादा है। ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे आपने 200 रुपए, अगर 50 रुपए किलो भी अगर बिकता है तो भी जी नहीं, बहुत ज्यादा 50 निकल। रुपए किलो तो हरे वाला बेर भी नहीं, बात करते हैं कि अगर लास्ट हाँ। 50 रुपए बिकता है तो भी बहुत ज्यादा तो भी मुनाफा। बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, सेब के नाम पे ही अगर देख लो, सर्च कर लो, तो 100 रुपए से नीचे हाँ, मतलब ही नहीं, नहीं उस मिलता। समय तो जो बाहर से सेब आ रहा है वही 200 रुपए किलो जा रहा है। हाँ। तो हमारा अगर खुद अपन उसे तोड़ के दे Best रहे rate हैं तो मिलेगा ही नहीं। तो वो तो मिलेगा। ठीक है। तो अगर कोई किसान भाई यहाँ आना चाहे या कैसे संपर्क करे और यहाँ आके आपके ये प्लांट देखे तो कैसे आए? जो किसान भाई यहाँ आना चाहेगा, shekhawatikrshiffarm.com से वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। वो उसी के हिसाब से आ सकता है। और हमारे नंबर है 7737-029-29-2 पे कॉल कर सकता है। बेरी गांव में, बेरी गांव है, कोलीडा मोड़ के पास है, हाईवे है झुंझुनू पिलानी, जयपुर पिलानी ठीक है, रोड। उससे यहाँ पहुँचना है। जी, और कोई खास बात आप बताना चाहो? किसानों के मन में ये रहता है कि मैं खेती करूं या बागवानी करूं, तो करूं या ना करूं, इस हिसाब से उनको क्या करना चाहिए? मैं खास बात ये बताऊंगी कि कोई किसान ये नहीं चाह रहा है कि मेरा बेटा खेती करे, ठीक है। क्योंकि वो ये सोच रहा है कि जो हमारी खेती है वो घाटे का सौदा है। लेकिन मैं उसको ये नहीं मानती, क्योंकि घाटे का सौदा नहीं मान रही। घाटे का सौदा तो मेरा तब था कि जब मैं इस खेती में नहीं थी। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पति 3,000 की नौकरी कर रहे थे, तो उससे 3,000 से कुछ नहीं मिलता। आपने तो खेती से कई पीढ़ियां तैयार मतलब कामयाब कर दी। जब से मैं खेती में आई हूँ तब से मैं आज देखो 30 लाख रुपए कमा रही हूँ। तो मुझे नौकरी से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। एक नौकरी में जाओगे तो आप क्या रहोगे? नौकर बन के रहोगे। अगर आप अपनी खेती में कर रहे हो तो आप किसी के गुलाम नहीं हो, और आप एक अपनी खेती में करके जो दूसरों को भी रोजगार दे सकते हो। आज मैंने अपने बेटे को एग्रीकल्चर से BSc करवा के इसी खेती में छोड़ा है कि बेटा तुझे नौकरी नहीं करनी है, खेती में ही काम करना है। और आज वो 5-6 लेबर रख रहा है, तो वो दूसरों को भी मजदूरी दे रहा है। तो मैं चाहती हूँ हर एक किसान भाई की सोच बदलनी होगी। ये नहीं है कि भाई ये घाटे का सौदा, ये घाटे का सौदा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है माता जी, राम राम। राम राम।